हेलो फ्रेंड, अभिवादन स्वीकार। अपेक्षा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आज मैं बात करूंगा दिन विशेष की। दिन विशेष की बात करेंगे तो आज मनाया जाता है कुमाऊनी भाषा दिवस। कुमाऊनी भाषा दिवस की बात करें तो आज के ही दिन 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड हुआ था। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उसमें कई राज्य आंदोलनकारी हमारे शहीद हो गए थे। एक नए राज्य के निर्माण के लिए आंदोलन कर रहे थे। कुछ भूतपूर्व सैनिक थे और कुछ अन्य लोग भी उसमें सम्मिलित किया गया था, मतलब शामिल थे। तो कई लोग उसमें शहीद हो गए थे। तो इसी के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है कुमाऊनी भाषा दिवस। तो दोस्तों, आगे बात करेंगे। सबसे पहले ये तो हो गया आज दिन विशेष की बात। उसके बाद फिर आगे हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा वर्तमान का जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य चल रहा है और राजनीति में जो उठापटक चल रही है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की थोड़ा सा बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा विधानसभा में जो भर्ती चल रही थी आउटसोर्सिंग से, जो बेसिकली यहाँ पे को तदर्थ नियुक्तियां दी गई थी, वह काफी विवादों के घेरे में है। और यह जो है हम युवाओं के साथ खिलवाड़ भी है। ये पूरा का पूरा भाई भतीजावाद, ये सब हम लोगों के साथ, जो हम बेरोजगार युवा हैं, हम जो मेहनत करते हैं, हम मेहनती लोगों के साथ, जितने भी आप लोग मेहनती हैं, उन सब के साथ होने वाला सबसे बड़ा अन्याय है। तो दोस्तों, आगे बात करेंगे। फिर दूसरा चल रहा है वीडियो भर्ती घोटाला। भर्ती घोटाले के साथ ही अगर हम लोग बात करेंगे, सभी युवा लोग सीबीआई जांच कर रहे हैं। तो जो सीबीआई जांच है वो वाजिब भी है, और हम हर युवाओं को एक साथ रह करके इस लड़ाई को आगे लड़ना भी है, आगे बढ़ना भी है, और इस कचरे को हमने उत्तराखंड से समाप्त भी करना है। और ये सारी की सारी चीजें हम लोगों के हाथों में ही निहित हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी जो है इसमें योगदान देने का कष्ट कीजिएगा, ताकि हम जो है भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड को बना सकें, और आगामी आने वाली भर्तियों में जो ईमानदारी के साथ पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो 3-4 साल से मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों की नियुक्तियां यथासंभव हो, और वीडियो की भर्ती जल्द से जल्द जो है पुनः इसकी भर्ती कराई जाए, सीबीआई मांग की जाए। हालांकि लोग लगे हुए हैं, जगह जगह पर आंदोलन कर रहे हैं, चाहे अल्मोड़ा को ले लें या फिर चाहे आप लोग देहरादून को ले लें, हर जगह पर आंदोलन चल रहे हैं। हर कोई अपने स्तर पर, सोशल मीडिया के स्तर पर मुहिम छेड़ रहा है। तो दोस्तों, आप लोग भी जो है सोशल मीडिया में इसको लेकर के सरकार से मांग करेंगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आवाज उठाना हमारा अधिकार है, और हम जो है खुद, हम स्वयं, हम लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। हम जब तक हम नहीं लड़ेंगे, तब तक हमें पूछने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो हमें जो है अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी। तो दोस्तों, अब आगे बात करेंगे हम लोग चमोली जनपद के पार्ट थर्ड की। पार्ट थर्ड की बात करेंगे या भाग 3 की बात करेंगे, तो हम आज वहां पे पढ़ने वाले हैं चमोली जनपद में होने वाले प्रमुख मेलों के बारे में, प्रमुख उत्सवों के बारे में, और इसके साथ साथ बात करेंगे हम लोग चमोली जनपद की प्रमुख परियोजनाओं के बारे में। और भी बहुत कुछ है, बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। तो दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं सीधे सीधे चमोली जनपद की तरफ को रुख करते हैं। तो यहाँ पे को सबसे पहले आप लोग जो है मेरे साथ नोट भी कीजिएगा, एक नोटबुक जो है अपने साथ रखिएगा। तो दोस्तों, सीधे सीधे हम बात करेंगे। सबसे पहले चमोली जनपद में होने वाले प्रमुख मेलों की बात करेंगे। तो मेलों में पहला अठवाड़ मेला आता है, और उसके बाद बैरास कुंड मेला आता है, कुलसारी मेला, नौटी मेला, और नौटी मेले के साथ ही जो है उमाकर्ण मेला। उमाकर्ण मेला आपका कर्णप्रयाग में होता है। अठवाड़ मेला आपका कहाँ पे को, अठवाड़ मेला आपका चमोली में होता है। तो दोस्तों, लिखिएगा चमोली जनपद के प्रमुख मेलों में अठवाड़ मेला, बैरासकुंड मेला, और कुलसारी मेला, नौटी मेला, और उमाकर्ण उत्सव। उसके बाद सीधे सीधे बात करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है नंदा राजजात यात्रा। नंदा राजजात यात्रा की बात करेंगे। हालांकि बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी किंवदंतियां हैं, और किंवदंतियां मैं यहाँ पे को आप लोगों को सुनाऊंगा नहीं, क्योंकि आप सब लोगों ने सुना है। तो आप लोगों का कीमत जो समय है वो बेहद कीमती है। तो आगे सीधे सीधे टू द पॉइंट आता हूँ। नंदा राजजात यात्रा प्रति 12 वर्ष में होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रति 12 वर्ष में मां नंदा देवी या फिर मां नंदा क्या करती है, अपने मायके आती है, और अपने मायके आने के बाद उसे क्या किया जाता है, विदा किया जाता है स्थानीय लोगों के द्वारा। स्थानीय लोगों की बात करते हैं तो नंदा राजजात का जो प्रारंभ होता है सर्वप्रथम 1905 में, 1905 में सर्वप्रथम नंदा राजजात यात्रा का जो प्रारंभ किया जाता है, विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार 1905 से किया जाता है। और
यह यात्रा चमोली जनपद के कांसवा से की जाती है। कांसवा नामक गांव में नंदा देवी मंदिर है, नंदा देवी मंदिर से की जाती है। कांसवा के कुंवरों के द्वारा, यहाँ पे को कांसवा के कुंवर होते हैं, तो उनके द्वारा मतलब इस गांव से इसका प्रारंभ होता है नंदा देवी राजजात यात्रा का। और जो यह यात्रा है हिमालय की एक बेहद ही साहसिक यात्रा है, और ये टोटल इसकी कुल दूरी है लगभग आप लोग मान के चलिएगा 280 किलोमीटर। 280 किलोमीटर की दूरी को लोग जो है पैदल तय करते हैं। और ये बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा यहाँ से प्रारंभ होती है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आगे आगे चौसिंगिया खाड़ू, चौसिंगिया खाड़ू चलता है। चौसिंगिया खाड़ू का मतलब होता है चार सिंगों वाला मेढ़ा, चार सिंगों वाला मेढ़ा चलता है, और उस पर नंदा देवी के जो मतलब उसके ऊपर जो है करपच होता है, और करपच में विभिन्न श्रृंगार और पूजा इत्यादि की सामग्रियां उसमें लदी हुई होती हैं। तो आगे आगे चौसिंगिया खाड़ू जाता है, और फिर उसके पीछे पीछे जो है भक्तजन जाते हैं, और उसके पीछे छंतोली जाती है, ध्यान रखिएगा छंतोली जाती है, और मां नंदा की डोली के साथ लोग आगे बढ़ते हैं, मां नंदा के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात करेंगे। इसके बाद ये यात्रा आगे पहुंचती है बेदनी, लगभग हम लोग बोलते हैं बेदनी कुंड, जो कि बेदनी बुग्याल में अवस्थित है। तो बेदनी कुंड में जो मां नंदा की पूजा होती है वह जो है ब्रह्म कमल के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों कमेंट सेशन में ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम लिखिएगा, ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप इसका आंसर जो है कमेंट सेशन में लिखिएगा। फिर आगे बात करेंगे हम लोग जो नंदा राजजात यात्रा का अंतिम पड़ाव होता है। कौन सा पड़ाव? अंतिम पड़ाव। तो जो अंतिम पड़ाव है होमकुंड में है, और इससे पहले जो नंदा राजजात यात्रा संपन्न की गई थी वर्ष 2014 में। हालांकि वर्ष 2012 में यात्रा होनी थी, किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई, और 13 में जो है आपदा आई, आप लोगों को पता है केदारनाथ आपदा, तो उसके परिणाम स्वरूप नहीं हो पाई। और उसके बाद यह यात्रा वर्ष 2014 में संपन्न की गई थी, और ये जो है 18 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर तक, ठीक है, 18 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर तक, तो जो यात्रा होती है लगभग 18 या 19 दिनों की यात्रा होती है। और इसमें कुमाऊं तथा गढ़वाल के लोग सभी सम्मिलित रूप से जो है इस यात्रा में सम्मिलित शामिल होते हैं। और इस यात्रा के अलग अलग पड़ाव हैं, ठीक है, इस यात्रा के अलग अलग पड़ाव हैं। और यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है? कांसवा गांव से प्रारंभ होती है चमोली के, और इसका अंतिम पड़ाव कौन सा है? होमकुंड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे, जो ये नंदा राजजात यात्रा है इसे जो है हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है। अब अगला मेला आता है यहाँ पे जिसे हम लोग बोलते हैं नौठा कौतिक। नौठा कौतिक की बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा ये चमोली जनपद के आदिबद्री धाम में, जो आदिबद्री मंदिर है, आदिबद्री अपने आप में एक तहसील भी है। जब आप लोग हाँ, ये थोड़ा सा जो आदिबद्री है और यहाँ पे एक मंदिर भी है। तो जो नौठा कौतिक है इसकी विशेषता क्या है? यहाँ पे को पाषाण युद्ध होता है। क्या होता है? पाषाण युद्ध। जैसे आप लोगों ने देवीधुरा के बगवाल के बारे में सुना होगा, तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या होता है, पाषाण युद्ध के लिए यह जो नौठा कौतिक है यह कौतिक जाना जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? हिमालय महोत्सव के नाम से जाना जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा हिमालय महोत्सव के नाम से किस मेले को जाना जाता है? तो नौठा कौतिक को जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आगे बात करेंगे हम लोग रम्माण उत्सव की। रम्माण उत्सव अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो रम्माण महोत्सव है वर्ष 2009 में, ठीक है, वर्ष 2009 में रम्माण उत्सव को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि विश्व धरोहर या फिर विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया था। और इसकी अगर मैं बात करूं तो जो रम्माण उत्सव है चमोली जनपद के सलूड़ गांव में, कहां पे को? चमोली जनपद के सलूड़ गांव में जो है ये प्रारंभ किया मतलब होता है। और इसको जो है विश्व धरोहर या फिर पूरे विश्व पटल पर लाने का श्रेय किसको जाता है? कुशल सिंह भंडारी को जाता है। किसको जाता है? कुशल सिंह भंडारी को जाता है। और जो रम्माण महोत्सव चलता है या उत्सव चलता है लगभग 11 से लेकर के 13 दिन तक चलता है। और इसमें कुल 18 पात्र होते हैं। कितने पात्र होते हैं? 18 पात्र होते हैं। और इसमें जो है माल मल्ल युद्ध काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ के लोग, ठीक है, और यहाँ के लोग ये जो है बेसिकली पांडवों और कौरवों से संबंधित है। पांडवों और कौरवों से संबंधित अलग अलग पात्र होते हैं। इसमें युद्ध से संबंधित विभिन्न विधाओं में जो है इसे मतलब इस उत्सव को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये रहे आपके चमोली जनपद के प्रमुख मेले या उत्सव। और उसके बाद हम लोग आगे बात करने वाले हैं ऊर्जा के प्रमुख संसाधन। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे चमोली जनपद है, यहाँ से बहुत सारे नदियों का उद्गम होता है।
और यहाँ पे विभिन्न नदियों में विभिन्न प्रकार की बहुउद्देशीय परियोजनाओं का जो है निर्माण किया गया है। तो इसमें आप लोग देखिएगा, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऊर्जा संसाधनों की। इसमें बगोली डैम हो गया, मेलखेत डैम हो गया, पाडुली डैम हो गया और देवसारी डैम हो गया, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो 4 डैम हैं ये पिंडर नदी पर अवस्थित हैं। कहाँ पे अवस्थित हैं? पिंडर नदी पर अवस्थित हैं। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं राजवक्ति परियोजना। उसके बाद राजवक्ति परियोजना आपकी नंदाकिनी नदी पर अवस्थित है। और बेसिकली जो विष्णुगाड़ परियोजना है पीपलकोटी में है। लगभग ये जो है 444 मेगावाट की, कितने की है? 444 मेगावाट की है। पीपलकोटी की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे उत्तराखंड का मडुआ अनुसंधान संस्थान, पीपलकोटी में अगर आप लोगों को पता होगा तो मडुआ अनुसंधान संस्थान भी यहाँ पे को मौजूद है। और उसके साथ ही बात करते हैं राजवक्ति परियोजना। और उसके साथ ही अगर हम बात करते हैं तो चमोली जनपद में बहुत सारी परियोजनाएं, जैसे आप लोगों ने इससे पहले आप लोगों ने सुना होगा कि भैया यहाँ पे को एक जब 2021 में आप लोगों ने एक नाम सुना होगा पश्चिमी धौलीगंगा नदी। तो पश्चिमी धौलीगंगा नदी पर जो है एवलांस आ गया था। यहाँ पर ऋषिगंगा परियोजना अवस्थित थी और यहीं पर एनटीपीसी की परियोजना भी अवस्थित थी। उस परियोजना को वो परियोजना क्या हो गई थी? ध्वस्त हो गई थी, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें, मतलब यहाँ पे को बहुत सारी परियोजनाएं हैं और यहाँ पे अधिकांशतः ऐसी परियोजनाएं यहाँ पे को रन ऑफ द रिवर तकनीकी से यहाँ पे बिजली पैदा की जाती है। तो आप लोगों में से कई लोगों ने लोअर पीसीएस का पेपर दिया होगा, तो लोअर पीसीएस की मुख्य परीक्षा में रन ऑफ रिवर तकनीक के बारे में पूछा गया था। तो दोस्तों आप लोगों से एक प्रश्न और बनता है, रन ऑफ द रिवर तकनीकी किस देश से ली गई थी? ठीक है, किस देश से ली गई थी? और आप लोग इसका आंसर कमेंट सेशन में दीजिएगा। तो दोस्तों हमारे पहाड़ों को एक तरीके से, अधिकांशतः पहाड़ ऐसे हैं कि इनको ऊर्जा संसाधन के लिए या फिर जल विद्युत परियोजना के लिए अधिकांशतः छेद, मतलब पूरे पहाड़ छेदे जा चुके हैं बहुत ज्यादा रूप में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे को देखेंगे बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, मतलब ये हमारे लिए हानिकारक भी है, लाभदायक भी है। क्योंकि देखिएगा कोई भी परियोजनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं एक सिक्के के दो पहलू तो होते ही हैं, आप लोग जानते ही हैं। क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू का मतलब है जहां लाभ होता है वहां हानि भी होती है, और जहां हानि होती है वहां कहीं ना कहीं जो है अपेक्षित लाभ भी होता ही होता है। तो दोस्तों इसके अतिरिक्त जो है गढ़वाल में बहुत सारी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, कुमाऊं में भी हैं, तो आप सभी लोग जानते होंगे। और इसके साथ ही दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला पार्ट अब जो है आप कल जो है गढ़वाल का एक नया जिला लेकर के आए हम लोग, इसमें हम अध्ययन करेंगे। और आप लोग पढ़ते रहिए, डगमाइएगा मत, आत्मविश्वास बनाए रखिए। और कहीं ना कहीं मतलब कहते हैं कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, बंजर धरती से भी जल निकलेगा। तो दोस्तों मेहनत करते रहिए, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। भागवत गीता में भी जो है कहा गया है कर्म करते रहिए किंतु फल की तनिक भी जो है चिंता मत कीजिए। तो दोस्तों कर्म करते रहिए, यानी कि पढ़ते रहिए, डगमगाइएगा मत, एक दिन आपकी जीत अवश्य होगी। जो मेहनत करता है उसको सफलता अवश्य ही मिलती है। तो दोस्तों आपको भी जो है अपनी मेहनत पर भरोसा होना चाहिए। तो दोस्तों कहते हैं कि मेहनत करने वाले लोग जो है किस्मत को नहीं कोसते हैं, किस्मत को जो है जो या फिर भाग्य को जो लोग कोसते हैं, यानी कि जो मेहनत नहीं करता है वो हमेशा भाग्य को कोसते रहता है। तो आप भी जो है उसकी श्रेणी में सम्मिलित मत होइए, मेहनत करिए और निरंतरता बनाए रखिए दोस्तों, ठीक है। एक दिन भोर होगी, अवश्य ही होगी, आपका भी दिन आएगा। कहते हैं अपना टाइम आएगा तो आपका भी टाइम आएगा दोस्तों, अवश्य ही आएगा। आप मेहनत कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए। धन्यवाद।